अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, सब्सक्राइब कीजिए मुगल न्यूज़ बुरेवाला चैनल को और बेल आइकन दबाइए सबसे पहले लेटेस्ट वीडियोस देखने के लिए। बुरेवाला के एक छोटे से ब्यूटी पार्लर में या ब्यूटी पार्लर पे खड़ा हूँ, जहाँ पर एक इंतहाई अफसोसनाक वाक़या हुआ कि ऐसी कमबख्त और ऐसी फाशा औरत की कहानी है, वो उसके बारे में बताता चलूँगा। और अफसोस की बात यह है कि उस औरत ने क्या किया कि यहाँ पर कुछ ऐसा के लिए काम के लिए आई और घर का काम करने के बहाने फिर उसके साथ ये हुआ कि यहाँ से वो कपड़ा भी, ये जो यहाँ पर काम किया था ब्यूटी पार्लर के साथ साथ कपड़े का काम करती थी और वो कपड़ा लेके चली गई। लेकिन अफसोस की बात यह है कि वहाँ 10,000 रुपये का कपड़ा लेके गई। दोबारा जब इन्होंने ब्यूटी पार्लर वाली बीबी ने जब उससे दरख्वास्त की कि मुझे पैसे मेरे वापस लौटा दो, तो तरह तरह के उसने बहाने शुरू कर दिए। अब सर 3 माह गुजर गया है लेकिन उसने पैसे उसको वापस ना दिए, बल्कि ना सिर्फ पैसे दिए बल्कि उसके नतीजे में ये भी हुआ कि उसने अपना फ़ोन बंद करना शुरू कर दिया। एक भी कॉल जो है उसकी अटेंड ना हुई। दूसरी बात मैं ये भी आपको बताता चलूँ कि ये जो ब्यूटी पार्लर है, यहाँ पर कोई ऐसा फाशा धंधा या ऐसी कोई बात नहीं होती। और जिस बीबी ने, नसीम बीबी ने इल्ज़ाम लगाया है, वो इंतहाई काबिल अफसोस बात है कि एक गरीब और शरीफ घराने पर एक इल्ज़ाम और बहतान लगाया गया, जिस पर इनका घर से बाहर निकलना मुश्किल हो गया। और इसकी बच्चियाँ जो है कॉलेज में पढ़ती हैं, वो भी बेचारी परेशान है, मोहल्लेदारों की नज़रों से वो है। हत्ता कि यहाँ पर उसकी खबरें लगाई गई, पुलिस थाने वालों को भी ये इत्तला दी गई। लेकिन अफसोस की बात मैं आपको ये भी बताता चलूँ कि पुलिस वालों ने ना सिर्फ उसका सद्देबाब करने के बजाय उसके केस को थाना उस केस को थाने के बजाय FIR में भी साइन कर दिया। और इस बीबी का जो इनके साथ जो तल्लक है वो किसी भी किस्म का नहीं है और ये बेचारे परेशान है, दर दर की ठोकरें खा रही है और अपनी सफाई में जो है कह रही है। दूसरी मैं बात ये भी बताता चलूँ कि जो इस पर जो तस्वीर शाया हुई है नियाब ब्यूटी पार्लर के नाम से, उनकी तस्वीर जो है ये इनकी तस्वीर है ही नहीं है और वो पता नहीं किस बीबी बेचारी की या किस बच्ची की तस्वीर लगा दी गई है और उसको भी जो कानून के मुताबिक सजा मिलनी चाहिए। इस सिलसिले में मैं बात करता चलूँगा कि यहाँ पर जो मुतासरीन हैं वो क्या कहेंगे। जी ठीक है, नसीबी की आई तो पहले बदलना सानू इसे पता भी खुद ना जो सानू पता लगे साथ कार्रवाई हुई, सानू पता लगे भी ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਹੈਗਾ ਵਾ ਨਸੀਬ। ਅਸੀਂ ਸੋਹਣੇ ਨਾਂ ਤੋਂ ਮਸ਼ਹੂਰ ਸੀ। ਇੱਥੇ ਮੇਰੇ ਪਾਰਲਰ ਦਾ ਨਾਮ ਸੀ, ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਮੈਂ ਪਾਰਲਰ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੀ, ਬੱਚੀਆਂ ਮੇਰੀਆਂ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ। ਜਿਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਉਹ ਆਈ ਆਪਣੇ ਗਰੀਬ ਹੋਣ ਬਾਜੀ ਮੈਨੂੰ ਰੱਖ ਲਓ, ਬਾਜੀ ਮੈਨੂੰ ਰੱਖ ਲਓ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਰੱਖ ਲਿਆ ਆਪਣੇ ਕੰਮ 'ਤੇ। ਠੀਕ ਹੈ, 2-4 ਦਿਨ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕਿਹਾ ਮੰਮਾ ਜੀ ये बच्ची सही नहीं हैगी, बाहर डेरिया वगैरह से जाती है। मैंने बहुत अफसोस है, मैंने घरों बाहर कर दिता। कभी भी 50 तो अपना काम था। फिर बाकी पैसे जो मैं लैने से वो भी मेरे पैसे कोई नहीं दिए। 6,000 रुपया दिता, बाकी उन्हें मेरे पैसे कुछ देने हैं। मैं फोन करती रही, उन्हें मेरा कोई फोन नहीं किया, जवाब ही दिता। उल्टा मैंने ये पता लग्या वा कि मेरे सिर कार्रवाई हुई। मैं इतनी भाई परेशान हाँ। मैं मेरा छोटा जहा देखो घर आ, छोटा जहा पार्लर आ, कोई इतने कोई है बड़ा नहीं है, तो बहुत ज़्यादा है पर इसकी लोकेशन भी कोई इतनी खराब है। मैं बच्चों वास्ते रोजी रोटी वास्ते इतने बैठी हूँ, बड़ी मुश्किल अपने हालात का मुकाबला करने के लिए। बाकी मेरी बच्चियाँ इन्होंने पूछ लो और मेरी हमसाई इन्होंने पूछ लो, मैं कितनी मजबूर हो रहा था। इन्होंने मेरा नाम बदनाम किया, मेरे वास्ते इतनी शर्मिंदगी है। मेरिया बच्चियाँ कॉलेज स्कूल नहीं जा सकदियाँ, टीचर पढ़ाने की गल्लां करदियाँ। जे हमसाए वो गल्लां मैनूं करदे, मैं बाहर निकल नहीं सकती। फिर इन्ना बाहर निकलना मुश्किल हो गया। मैं कानून नूं, बाकी वज़ीर आला नूं, सब नूं ये मेरे माफ़ी नहीं करदी हाँ कि मेरी ये सच्चाई साबित की जाए। एडी कालक मेरे सिर ते लादी है ते बंद किया जाए। मैं बहुत परेशान हाँ। ये मैं आपको बताता हूँ, इनका ये कहना ही है कि हुकूमत जो है इस सिलसिले में बाकायदा तौर पर कानून के मुताबिक जो मुजरिम जो है उसको करारे वाक़ई सजा दी जाए, ताकि ऐसे गनौने या बदनसीबी के जो मामला था वो पेश कभी भी ना आए और ये परेशानी का जो मामला है वो कभी भी ना उठाया जाए। जी।